ओम प्रणाम। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये वेद का मंत्र है। हम भगवान से प्रार्थना करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। हम प्रार्थना करते हैं कि असतो मा सद्गमय, छल कपट से हमें सत्य की ओर ले चलो। हमें असतो मा सद्गमय, क्योंकि असत में जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी अवगुण हैं, वो सब कुछ आ जाता है और उससे हमें हटा करके सत्य की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, और तमस जो हमारे जीवन में आ जाता है, अंधकार जो आ जाता है हमारे जीवन में, उस तमस से, उस अंधकार से हमें छुड़ा करके और हमें ज्योति की ओर, हमें प्रकाश की ओर ले चलो। और मृत्युर्मा अमृतम गमया, और मृत्यु से, यानी कि जब हम अपने विचारों से, जब हम अपने अंदर विचारों में, मन में किसी प्रकार की बुराई आ जाती है हमारे मन में, हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, हम नकारात्मक सोचने लग जाते हैं, तो वो हमारे हर पल, क्षण क्षण में हमारी मृत्यु होती है। उस मृत्यु से हम पार निकल जाएं, तो हम इन बुराइयों से पार निकल जाएं। हमारे स्वाभाविक, हम भी इंसान ही हैं, तो हम इंसानों के जीवन में बुराइयां स्वाभाविक रूप से हम ग्रहण कर लेते हैं, स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं, लेकिन उनको साफ करने के लिए हमें ध्यान, उनको साफ करने के लिए हमें सत्संग, उनको साफ करने के लिए हमें ईश्वर की भक्ति, उनको साफ करने के लिए हमें गुरु चरणों की भक्ति करनी पड़ती है। जैसे कि आप एक कक्ष को बहुत सुंदर साफ करके और कहीं चले जाते हैं, और जब आप वापस आते हैं कुछ दिनों बाद, तो आप उसको देखते हैं कि उसमें धूल के कुछ न कुछ कण जरूर दिखाई देते हैं। फिर आप उसको दोबारा साफ करके उसको रहने के लायक होता है। वैसे ही हमारा मन है, वैसे ही हमारे ये घर रूपी ये शरीर है। हमारा ये शरीर भी एक देवालय है। इसको साफ करने के लिए हमें प्रतिदिन इसको अंदर से, मन से, मेडिटेशन से, हमें ध्यान से, भजन से, योग से, सत्संग से हमें इसको साफ करना चाहिए। तो इसी के साथ हम विचार कर रहे हैं कुछ दिनों से स्वास्थ्य के प्रति, कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बना करके रखें। तो हम अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए, आयुर्वेद में कहा गया है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद है, आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो हम अपने स्वास्थ्य को 90%, कम से कम 90% अपने घर में ही हम ठीक कर सकते हैं। हमें केवल और केवल 10% किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हम इसी 90% हम अपने स्वास्थ्य को अपने घर में ही कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर विचार करते हैं। जैसे हमारा जो रसोई घर है, हमारा रसोई घर में जितने भी मसाले हैं, वो मसाला वो केवल स्वाद के लिए नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए है। जितने भी हमारे घर में मसाले, आजकल तो पैकेट में मसाले आने लग गए हैं, वो पैकेट वाले मसाले नहीं, जो पैकेट बंद मसाले होते हैं। मसाले मतलब जो खड़े मसाले होते हैं, लौंग है, इलायची है, धनिया है, जीरा है, अजवाइन है, ये सब जो खड़े खड़े मसाले होते हैं उनकी बात की जा रही है। हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, जितना भी हमारे रसोई घर में मसाला है, उसकी वो हमारा औषधि है, वो हमारे औषधि का कार्य करता है। जैसे हमें थोड़ी सी, अगर जैसे मौसम चेंज होता रहता है, जैसे प्रारंभ से ही हम स्टार्ट कर दें, जैसे प्रातःकाल हम चाय, उठते भी नहीं है, हम बिस्तर में लेटे लेटे ही हम चाय पीने लग जाते हैं। बहुत बुरी आदत है लोग, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों को पड़ चुकी है। गांव गांव में लोगों को चाय की तलब लग चुकी है। तो हम उससे कैसे बचें? चाय जैसे ही हमारे अंदर जाती है बहुत नुकसान करती है। चाय अंदर हमारे गंदगी जमा कर देती है, अंदर गंदगी, शरीर के अंदर गंदगी जमा होती, तो उससे हमारे एक वो नशा है, चाय एक नशा का काम करती है।
थोड़ा-सा जब तक आपको लगता है कि मैं चाय पी कर के थोड़ा फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और उसके बाद फिर एक हल्का-सा नशा होता है उसमें, चाय में, और वो आपको थोड़ा-सा ऐसा महसूस कराता है कि मैं थोड़ा-सा हल्का और थोड़ा फ्रेश महसूस करता हूँ, लेकिन उसके बाद आपको फिर लेज़ीपन आ जाता है, फिर आप ढह जाते हैं, और वो जो स्वास्थ्य में आपके शरीर में जा कर के जितनी गंदगी जमा कर रहा है, जितना बीमारी पैदा कर रहा है, वो आपको बहुत नुकसान कर रहा है। तो चाय कदापि ना पिएँ। तो उसके स्थान पर आप क्या पिएँ? आप लोग की सब लोग की, अधिकतर लोगों की शिकायत रहती है कि जब तक चाय नहीं पीते तब तक पेट ही साफ नहीं होता। पेट साफ करने के लिए आपको क्या करना है? सुबह-सुबह बिल्कुल गर्म पानी उबाल करके अब उसी को चाय की तरह पी लें। अगर आपके घर में, आपकी रसोई घर में अदरक है, थोड़ी-सी अदरक डाल दें, तुलसी है, आप थोड़ी-सी तुलसी डाल दें, थोड़ी-सी इलायची डाल दें, थोड़ा लौंग डाल दें, और इसको बहुत अच्छी तरह से उबाल करके और इसको चाय की तरह, जिस प्रकार आप चाय पीते हैं, बिल्कुल आराम से चाय की तरह पी लें। देखिए, आपका इससे स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा, आपका पेट भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तो केवल आप पानी को खूब उबाल दें, उसमें केवल थोड़ा-सा नींबू निचोड़ करके, उसमें हल्का-सा नमक या शहद मिला करके उसको पी लें। ये कितना सिंपल सा, साधारण सा है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि 90% हम अपना स्वास्थ्य अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं। हमें किसी भी वैद्य, किसी भी विशेषज्ञ, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो हम बस भागते रहते हैं, थोड़ा-सा जुकाम भी हो गया, थोड़ा-सा गैस बन गई, थोड़ा-सा पेट में दर्द हो गया, हम भागते रहते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास इतनी लाइन लगी होती है, सुबह से जाकर के शाम तक में नंबर आता है। कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। तो इस परेशानी से, इस समस्या से बचने के लिए हम विचार करें थोड़ा, क्योंकि हम विचार शक्ति हमारी अगर जब कमज़ोर होती है, जब हम विचार नहीं करते, तब हम जीवन के प्रति हम अपना लापरवाही कर जाते हैं, और हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन बर्बाद होने लग जाता है, नीचे गिरने लग जाता है। तो हम अपने आप को उठाएं। जब अपनी अपनी जिम्मेदारी हम खुद अगर लेना सीख जाएंगे, तो उस दिन ये भारत एक दिन में विश्व गुरु बन जाएगा, अगर खुद अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे। हम दूसरे पर डिपेंड ना रहें कि दूसरा हमें रक्षा करे, दूसरा हमें बना करके, दूसरा हमारा ध्यान रखे, दूसरा हमें सम्मान दे, दूसरा हमें प्रेम करे। सब कुछ हम दूसरे पे जब डिपेंड हो जाते हैं, तब हम हमारे जीवन का सत्यानाश हो जाता है। हम खुद पे डिपेंड हो, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए था, जो हमारे लिए आवश्यक है, वो भगवान ने हमें ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है, और बस इसको मेंटेन करके रखना है। अब मेंटेन करने के लिए हमें विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है। तो प्रातः हम अपने पेट को साफ करने के लिए हम थोड़ा-सा गुनगुना पानी या उबाल करके, तेज उबाल करके, बिल्कुल चाय की तरह सिसक-सिसक करके पानी को पी लें। तो प्रातः उससे बहुत अंदर की पूरी सफाई हो जाएगी, आपके पेट की छोटी आंतों की, बड़ी आंतों की पूरी सफाई हो जाएगी आपकी, और उससे आप देखेंगे बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। अगर आपको कफ, कोल्ड, खांसी, जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी-जल्दी बलगम बन जाता है, बहुत जल्दी-जल्दी जुकाम हो जाता है आपको, तो उसके लिए भी ये बहुत कारगर है। आप प्रतिदिन आप पानी को उबाल करके उसमें दालचीनी, उसमें काली मिर्च, उसमें लौंग, इलायची, तुलसी के पत्ते आप उसमें उबाल करके और उसको पी लें। आधा 1 से 1.5 गिलास को उबालें, आधा ग्लास बचे तो उसको आप आराम से पी लें। उससे आप देखेंगे कि आपकी खाँसी में, जुकाम में, गले में बहुत राहत मिलेगी। और नशे कर लें। आप अपने घर में गिलोय लगा लें। गिलोय बुखार के लिए, गिलोय को अमृता कहा गया है। अगर गिलोय का सेवन आप प्रतिदिन करते हैं तो आपको जीवन में कभी बुखार नहीं आ सकता।